इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कैलेंडर्स के बारे में। जैसे कि नाम ही बता रहा है कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है कि आप एक साल में कितने दिन आप काम करेंगे, कौन से आपके छुट्टियों के दिन हैं, कौन से आपके वीकडेज हैं, जो संडेज हैं, जो ऑफ हैं। इसी तरह से जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को अपने कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल करते हैं। दैट मीन्स एक हफ्ते में इतने दिन आपने काम करना है और ये 2 दिन है या 1 दिन है जिस दिन मेरी छुट्टी है, और जो मेरे वीकडेज हैं उन वीकडेज में मैं कितने घंटे हम काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी क्रिएट कैलेंडर्स। उसके हिसाब से हम एक कैलेंडर क्रिएट करते हैं और वो कैलेंडर आप अपने एक प्रोजेक्ट को असाइन करते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो करूंगा। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली ए कैलेंडर। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013 के अंदर कैलेंडर्स बनाएंगे और उन कैलेंडर्स को पर्टिकुलरली किस तरह से हम रिसोर्सेज को असाइन करेंगे। नाउ लेट्स सी, चलिए जानते हैं कैलेंडर्स के बारे में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक रिबन आ जाएगा। इस रिबन में आपके पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की और चेंज वर्किंग टाइम की। तो अगर आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है कि किस तरह का कैलेंडर आपने प्रोजेक्ट को असाइन किया है। तो अगर यहाँ देखें आप तो ये बता रहा है कैलेंडर जो आपने असाइन किया है प्रोजेक्ट को वो एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से एक कैलेंडर बनाऊँ और मैं उसको प्रोजेक्ट को असाइन करूँ। तो देन यू हैव टू गो इन चेंज वर्किंग टाइम। आप चेंज वर्किंग टाइम में जा रहे हैं, इसे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है स्टैंडर्ड कैलेंडर। तो ये बेसिकली आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है जो कि ये बता रहा है कि जो वर्किंग टाइम्स हैं दैट इज़ 8 AM टू 12 PM एंड 1 PM टू 5 PM। दैट मीन्स आप 8 बजे से 12 बजे तक काम कर रहे हैं। 1 घंटे का आपके पास ब्रेक है और फिर 1 बजे से लेकर आप 5 बजे तक काम कर रहे हैं। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो लेजेंड दिया है, ये बता रहा है कि आपके वर्किंग डेज कौन से हैं एंड नॉन वर्किंग डेज कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास है एक्सेप्शन एंड वर्किंग वीक्स। नाउ अगर आप यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वर्किंग वीक्स एंड एक्सेप्शन के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। बट ये फ़िलहाल एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड कैलेंडर में चेंज ना करके मैं अपने लिए कैलेंडर तैयार करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट न्यू कैलेंडर। आप नया कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज़ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। ये ऑलरेडी एक कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड है। आप इसे जो नाम देना चाहें आप वो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक है मेक अ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ आई वांट टू गिव इट नेम। मैं इसको एक नया नाम देना चाहता हूँ दैट इज़ कैलेंडर CL1। मैं इसको पहला कैलेंडर दे रहा हूँ, दिस इज़ CAL1। ओके, तो इस समय दिस इज़, अगर आप यहाँ देखिए फॉर कैलेंडर दिस इज़ CAL1। आपके पास CAL1 है, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। नाउ इफ़ यू गो इन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अब मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ पे आप देखिए CAL1 की आपके पास ऑप्शन आ चुकी है, मैं CAL1 असाइन कर रहा हूँ। ओके, नाउ आपने इस समय अपने प्रोजेक्ट को CAL1 कैलेंडर असाइन कर दिया है। नाउ मैं चाहता हूँ CAL1 कैलेंडर के अंदर कुछ चेंजेस करना। नाउ आई एम गोइंग इन चेंज वर्किंग टाइम अगेन। नाउ वी हैव CAL1 प्रोजेक्ट कैलेंडर हेयर। हमारे पास यहाँ CAL1 प्रोजेक्ट कैलेंडर है जो कि एक स्टैंडर्ड कैलेंडर की कॉपी है। दैट मीन्स 5 days वर्किंग एंड 8 AM टू 5 PM वर्किंग एंड विद 1 hour ब्रेक। नाउ व्हाट वी वांट, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम इसे 6 days वर्किंग करें और 9 AM टू 6 PM वर्किंग करें। नाउ लेट्स सी हम इस तरह ये काम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं एंड वर्किंग वीक्स हैं। नाउ वी गो इन वर्किंग वीक्स में जाएंगे आप। अगर आप डिफ़ॉल्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेट डेज आ जाएंगे। देखिए अगर आप संडे पे क्लिक करते हैं तो ये फ्रॉम टू, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ये एक हॉलीडे है। ना अगर आप मंडे पे क्लिक करेंगे तो ये शो कर रहा है 8 AM टू 5 PM। ना इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जैसे आप सैटरडे पे क्लिक करते हैं अगेन यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा। दैट मीन्स इट इज़ अगेन अ हॉलीडे। मैं चाहता हूँ कि मेरे मंडे से लेके फ्राइडे तक और सैटरडे को मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, इसलिए आई एम गोइंग बाय सैटरडे ऑल्सो। नाउ सेट डेज टू दी स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स। नाउ मैं यहाँ वर्किंग टाइम भी चेंज कर रहा हूँ। नाउ इट्स पिक करके आई मेंशन 9 हेयर कि 9 AM से स्टार्ट हो और जो 9 AM टू let it be 1 PM। एंड यहाँ पे जो ब्रेक है आई वॉन्ट 1 hour ब्रेक टू गिव इट 2 PM टू, दिस इज नाउ
गोइंग हेयर बाय 6 PM। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने टाइम चेंज कर दिया है। इट्स ओके। नाउ माय वर्किंग टाइम्स आर 9 AM to 1 PM एंड देन 1 hour ब्रेक 2 PM to 6 PM। नाउ अगर आप देखें सैटरडेज आर ऑल्सो वर्किंग हेयर, यहाँ सैटरडेज भी वर्किंग हो गए हैं और दिस जस्ट संडेज आर नॉन वर्किंग। नाउ कई बार ऐसा होता है कि जैसे कैलेंडर्स में छुट्टियाँ आती है। नाउ अगर आप देखें दिस इज 2 October, आई वांट टू मेक इट अ हॉलीडे, मैं इसे हॉलीडे बनाना चाहता हूँ, तो क्या किया जा सकता है? आई एम गोइंग हेयर। सबसे पहले आप इसे पिक कीजिए बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन, तो आप यहाँ एक्सेप्शन में जाएंगे। आई एम पिकिंग हेयर। नाउ दिस डे आई एम गोइंग हेयर। दिस इज, आप जो हॉलीडे देना चाहते हो लेट इट बी, आप उसका नाम लिख दीजिए गांधी जयंती। नाउ जिस दिन आप हॉलीडे देना चाहते हैं, आई एम पिकिंग अप दिस सेकंड, दिस इज सेकंड। नाउ अगर आप डिटेल पे क्लिक करेंगे, इफ यू सी दिस इज नॉन वर्किंग डे, दिस इज नॉन वर्किंग। वर्किंग टाइम अगर आप देखना चाहें तो आप कोई वर्किंग नहीं है। जनरली आप देखें जब एक्सेप्शंस होती हैं वो जनरली हॉलीडेज ही होती हैं, तो यहाँ मेंशन डायरेक्टली कर रहा है कि नॉन वर्किंग डेज। दिस इज आई एम मेकिंग ओके। नाउ इफ यू सी, अगर आप कैलेंडर देखें तो एक्सेप्शन गांधी जयंती ऑन कैलेंडर 1 पे ये दिखा रहा है 2 October इज अ हॉलीडे। नाउ अगर आप देखें सारा कुछ, दिस इज वर्किंग डेज, ऑल आर वर्किंग डेज एंड दिस सेकंड इज एक्सेप्शन एंड रेस्ट आर द वर्किंग डेज 9 AM to 1 PM 2 PM to 6 PM। नाउ दिस आई एम मेकिंग इट ओके। अगर आप दोबारा देखना चाहें कैलेंडर को तो आप इसी प्रोजेक्ट, दिस इज कैल 1। नाउ चेंज वर्किंग टाइम, अगर आप देखें कैल 1 सेकंड इज अ हॉलीडे एंड नॉन वर्किंग टाइम, these are the days off and these are the working days।